नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गेहूं की खड़ी फसल के खेत में पानी भर जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बता दें कि बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र अतरौलिया थाना के अचलीपुर गांव निवासी लाल बहादुर की पत्नी मिथिलेश पांडे का आरोप है कि गांव के किसी अज्ञात लोगों ने मेरे गेहूं के खेत में पानी भर दिया, जिसके चलते मेरी गेहूं की तैयार फसल नष्ट हो गई। जब मेरी पुत्री नीतू द्वारा पूछा गया कि भैया मेरे गेहूं में पानी कैसे आया, तो छोटी सी बात कहने को लेकर कहासुनी हो गई। और वही मिथिलेश पांडे द्वारा कहा गया कि उनके परिवार द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरी बहू डाली को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। साथ ही मेरी पुत्री नीतू को भी ईंट पत्थर से घायल कर दिया। ईंट पथराव देखकर हम लोग किसी तरह जान बचाकर छत के ऊपर भागे और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाने में की गई। अतरौलिया थाना प्रभारी पंकज पांडे द्वारा आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ चाची, आप अपना परिचय दे दीजिए। मिथिलेश पांडे, अचलीपुर, ग्राम अचलीपुर, पोस्ट अतरौलिया, जिला आजमगढ़। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारे खेत में गेहूं कट रहा था, पानी चला दिए। लड़की हमारी गई, बोली कि पानी क्यों भर दिए। इसी पे वो लोग दौड़ा के मारने लगे। हमारा दरवाजा खिड़की सब पीट दिए। कौन मारने लगे? कौन? शेरू पांडे। कहाँ के रहने वाले? अचलीपुर। और शेरू पांडे, गोलू पांडे, खद्दू, भगेलू, उनके बाप ओमकार पांडे, उनके घर की औरतें, लड़कियां, सब लोग आए थे। आप कहीं पे एप्लीकेशन दिए? आप थाने पे गई थी। तो थाने में फिर क्या सुनवाई हुई आपकी? कुछ एसओ साहब लिए, बोले कि जाओ पकड़ के ले आओ। किसको? उन्हें, विपक्ष पार्टी को जी। हाँ, ये सिपाही लोगों से किससे बोले? सिपाही लोग से। ठीक। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली और हैरान करने वाली तस्वीर अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल की है। यह ना तो स्ट्रेचर है और ना ही वार्ड बॉय। डॉक्टरों को दिखाने के लिए तीमारदार मजबूर हैं अपने मरीजों को गोद में उठाकर ले जाने को विवश हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सब जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी निगरानी में हो रहा है। तस्वीरें आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और सरकार के नुमाइंदे यानी जिला प्रशासन अम्बेडकर नगर जनपद में इनकी सारी योजनाएं फेल साबित हो रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों में दो मरीजों के तीमारदार किस तरीके से गोद में उठा करके मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें अम्बेडकर नगर जनपद की है और वहां से टीवी 20 न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। वाकई में ये तस्वीर इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली है। मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य इस समय तेजी से प्रगति पर है। इस कार्य में लगे ट्रकों द्वारा मिट्टी ढुलाई का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह मुख्य सड़कें टूट जा रही है और स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के आदिलपुर का है, जहां पर ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को ट्रकों को रोककर वही जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि सड़क लगभग 70 साल पुरानी सड़क है और इस रास्ते से लगभग 5000 लोगों का आवागमन होता है। ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से सड़क टूट गई है। हम ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मरम्मत करवाई जाए तथा अन्यथा ग्रामीण लोग इस रास्ते से ट्रकों का आवागमन पूरी तरीके से रोक देंगे। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। दीजिए अपना। मैं विक्रांत मिश्रा, ग्राम भानीपुर, पोस्ट एजीपुर, जिला आजमगढ़। मौके पे मैं भानीपुर एजीपुर संपर्क मार्ग पे खड़ा हुआ हूँ। सर, ये जो टूटा हुआ है मार्ग कैसे टूटा हुआ, कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, इसके बारे में बताएं। सर जी, ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है जो अफसरपुर के आगे हाईवे बन रहा है, जिसमें डंपर सब कोई जानता है 70 साल की पुलिया है, जिसकी औकात 2 टन की नहीं है। और ये डंपर वाले, हाईवे वाले लगभग 75 टन 50 टन माल एक बार में लोड करके ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको हम लोग ग्रामवासी और अपने ग्राम सभा वाले अपने स्तर पे मेंटेन किए थे, जो कि हमारे डेली आने जाने का साधन था, जिसपे हमारे पूरे ग्राम सभा की लगभग 5000 की आबादी निर्भर है। अच्छा सर, ये जो मार्ग टूटा हुआ है इसके लिए आपने किसी से शिकायत किया अभी तक?
सर जी शिकायत तो हमने सभी लोगों से किया, लेकिन तो आप मीडिया वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने आप में बिका पड़ा हुआ है। जैसे हमने अपने नहर विभाग में शिकायत किया, वहाँ हमारी शिकायत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हमने अपने ग्राम पंचायत में शिकायत किया, वहाँ हमारी शिकायत कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमने अपने ब्लॉक में शिकायत किया, हमारे ब्लॉक में हमारा कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार हुआ, कोई नहीं तैयार हुआ। तो सारे शिकायत करने के बाद हम लोग मजबूर होके आप मीडिया वालों को इनवाइट किए कि कोई नई शिकायत हम लोगों की सुन रहा है, आप लोग हमारी शिकायत सुनेंगे, हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा जो 50 साल का पुराना आवागमन है, जिसपे हम 5000 ग्रामवासी निर्भर हैं, हम लोगों की निर्भरता यहीं पे बनी रहे, हम लोग कहीं और ना जा पाए। मांग क्या है सर आपकी? सर जी हमारा मांग ये है कि ये अगर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, पुलिया बनवा, वहाँ हाईवे बनवा रहे हैं, हाईवे पे काम करें, लेकिन हम लोगों का मेन आवागमन अवरुद्ध ना करें, हम लोगों की आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। दीनानाथ मिश्रा, ग्राम सर कहाँ के हैं आप? एदिलपुर। इस समय जो आप खड़े हैं एदिलपुर चौराहे पर, ये रास्ता जो टूटा हुआ, कैसे टूटा हुआ इसके बारे में बताएं। ये रोड जो है टूटा हुआ है, हाईवे के चक्कर में 6 लाइन के फीड होने वाले सब तोड़ रहे हैं। ये 70 साल से पुलिया रिपेयरिंग नहीं हुई है, टूटी फूटी अवस्था में है। टूट जाएगी तो ग्रामीण लोगों को आने जाने की दिक्कत है और भारी संख्या में दिक्कत है। अच्छा सर, ये लगभग कितने लोगों का आवागमन इस रास्ते से होता है? लगभग 1000 से 2000 लगभग लोग आते जाते हैं इस रास्ते से। 5000 नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, इसकी शिकायत आपने किसी से अभी तक किया ही नहीं? किसी से नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम मीडिया से शिकायत कर रहे हैं, वो भी आपसे कर रहे हैं। जी। तो सर यदि इन लोगों द्वारा इस रोड को रिपेयर नहीं करवाया जाता तो आप क्या करेंगे? हम जाएंगे, MP MLA के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, इन लोगों के खिलाफ रोड बनवाएंगे, ग्रामीण लोगों का आने जाने का रास्ता। ठीक। और उत्तर प्रदेश से कोरोना महामारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता से अपील किया है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार तैयार तो है और इस बीमारी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है और वैक्सीनेशन के कार्य में और तेजी ला रही है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आप घर में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क भी लगाएं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के सिद्धांत पर कार्य करें। क्या कुछ कहा और आपको सुनवाते हैं सीधे। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। जिला पंचायत क्षेत्र आजमगढ़ के सराय सागर मालटारी वार्ड नंबर 3 से जिला संगठन के निर्देश पर विधानसभा सगड़ी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक मालटारी बाजार में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि राजेश यादव की कर्तव्य निष्ठा, लगन और पार्टी के लिए समर्पण को देखते हुए एक बार पुनः अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर छात्र नेता दीपक कुमार ने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस बैठक में सकड़ी विधानसभा प्रभारी जयराम पटेल, मिर्जा मसूद, वैग महासचिव सकड़ी राम शब्द यादव, जिला पंच सचिव रामाश्री राय, चेयरमैन घोसी चीनी मिल हरिनारायण यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस बात क्या कुछ कहा राजेश यादव प्रत्याशी और जयराम सिंह पटेल सपा नेता ने, सुनवाते हैं आपको। सर, पार्टी की तरफ से आपको सराय सागर मालटारी से प्रत्याशी घोषित किया गया है, इसके पूर्व भी आप ही रहे, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को और जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और सगड़ी विधानसभा इकाई को मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने पार्टी के लोगों ने मेरी ईमानदारी और मेरे जो संघर्ष को बखूबी जो है पहचाना है, फिर पहचान कर मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है और मैं जनता से और सारे लोगों से क्षेत्र के उम्मीद करता हूं कि पुनः मुझको जो है रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेंगे। मुझको पूर्ण रूप से विश्वास है। ये कैसी बैठक थी और इसका क्या उद्देश्य? मैं जयराम पटेल विधानसभा सगड़ी के समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूं। आज यह बैठक जो है जिला पंचायत मालटारी में जो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव चल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रदेश इकाई और जिला इकाई से यहाँ के बहुत ही पुराने साथी जो इसके पूर्व जिला पंचायत के सदस्य इस क्षेत्र से रह चुके हैं, आदरणीय राजेश यादव जी, इनके कामों को देख करके क्षेत्र में इनकी सक्रियता बराबर बनी रहती है और लोगों में इनके प्रति स्नेह है। इसको देखते हुए पुनः पार्टी ने इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और हम यहाँ के जनता से अपील करते हैं कि इस भरोसेमंद साथी को पुनः चुनाव जिता करके जो है जिले पर जो आगे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत दे करके जो है निर्वाचित कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय श्री। जिला अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कर्मचारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण लिया है, उन सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए जा रहे सभी पुलिसकर्मियों का भी अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी MOIC कल से प्रारंभ हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों का आज ही सुनिश्चित कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन को समय से उठा लिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक कल प्रातः 7 बजे अनिवार्य रूप से सभी ब्लॉकों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करें। महाराजगंज ब्लॉक के चांदपुर ग्राम सभा के निवासी एवं पिछले 2.5 दशक से निरंतर ग्राम प्रधान पद कार्यरत रहे भरत यादव के आकस्मिक निधन पर ग्राम सभा के साथ साथ क्षेत्र की जनता स्तब्ध रह गई। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले उन्हें सांस लेने की दिक्कत होने पर आजमगढ़ स्थित वेदांता में इलाज के लिए लाया गया। चेकअप के उपरांत उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, परंतु कल रात्रि में उनकी तबीयत फिर से खराब होने पर पुनः भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उनके हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही उनके अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि दलगल व्यवस्थाओं से ऊपर उठ गए क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह व सपा के शीला यादव एवं हरकेश मिश्र सहित कई अन्य नेता शामिल थे, जबकि स्वयं भरत यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति करते रहे। मौजूद पंचायत चुनाव में एक बार फिर उन्होंने प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया था, तो वही उनकी पुत्रवधू जिला पंचायत क्षेत्र परशुरामपुर से नामांकन दाखिल किया था। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में आज एक बड़ी कामयाबी आजमगढ़ पुलिस को लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में चर्चित दूल्हा कांड के एक वांछित अभियुक्त को, जिसका नाम शाह कमर बताया जा रहा है, मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। साथ ही महिलाओं की फोटो एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल करने वाले एक अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करें अगर बिलरियागंज पुलिस की, तो बिलरियागंज की पुलिस ने भी थाने के टॉप 10 अपराधी के साथ एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 अवैध चापड़ भी बरामद कर लिया है।
तो वहीं जहानागंज की पुलिस ने भी आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही सिदारी पुलिस ने भी जिला बदर अपराधी को 2 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। तो ही गंभीरपुर की पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी के बाद जनपद के लोगों में ने राहत भरी सांस ली है। तो वहीं अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक सड़क हादसे में मासूम की मौत मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला जिले के जहांगीरगंज थाना अंतर्गत मसूरगंज गांव का है, जहां शुक्रवार की भोर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से गांव निवासी मासूम गोलू मांझी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना के बाद डायल 112 पुलिस काफी विलंब से पहुंची, जिससे ट्रक चालक भागने में सफल रहा। शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के उपरांत आक्रोशित ग्रामीणों ने नरियावा बुढ़हर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। जाम लगने से वाहनों की कतार लगी हुई है। जिला अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कर्मचारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण लिया है, उन सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए जा रहे सभी पुलिसकर्मियों का भी अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी MOIC कल से प्रारंभ हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों का आज ही सुनिश्चित कर लें। उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन को समय से उठा लिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक कल प्रातः 7 बजे अनिवार्य रूप से सभी ब्लॉकों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करें। सर, कोविड के बढ़ते मामले को लेकर आज आपने बैठक की, क्या? डेली इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कोविड के प्रबंधन के संबंध में बैठक समस्त अधिकारियों के साथ होती है, जिसमें कि जूम के माध्यम से सभी MOIC से भी चर्चा की जाती है। तो जैसा आप जानते हैं, परसों से कल से ही हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है कि वैक्सीनेशन का एक पर्व की तरह मनाया जाए। तो कल से वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की, उस पर जोर दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि IAC के माध्यम से भी सबको लोगों को प्रेरित और करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराने आए। जो हमारे पुलिसकर्मी जो छूट गए थे और जो इलेक्शन में जो मतदान कर्मी लगे हैं, उन सबके लिए भी अगले 2-3 दिन के लिए स्पेशली ड्राइव चलाया जाएगा और उन सबको आके वैक्सीनेशन देने के लिए दिन तय किए गए हैं। और साथ में ही ये भी सर्वेलेंस के बारे में भी जो DDO की अध्यक्षता में टीम है, उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरा हर एक गांव में जाके अपनी टीम डेली जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई छूटना नहीं चाहिए जो अन्य जनपदों से या बाहर से गैर प्रदेशों से आया है, कोई छूटना नहीं चाहिए जिसको कि हम टच ना कर पाएं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं जिनको कोरोना हो सकता है, तो उनका सूचना जो कंट्रोल रूम में देते हैं वो तत्काल दें और उनका सैंपलिंग भी तत्काल हो, ये MOIC को निर्देश दिए गए हैं। तो पूरी तरह से टीम एक्टिव है और कोशिश की जा रही है कि हम कोरोना के किसी भी तरह के जो कोरोना बढ़ रहा है सब जगह, उसको किसी तरह हम रोक सकें। सर, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना टीका लगवाएं, तो उसमें क्या? हाँ, उसके लिए स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 से 14 तक पूरा एक कैंपेन चलाने के लिए कहा है। तो उसी के लिए वैक्सीन हमारी आज हमें प्राप्त हो रही है। कल से हमारी वैक्सीन सभी केंद्रों पे पहुंचेगी और सभी वैक्सीनेशन के लिए आए। यही सबसे अनुरोध है कि क्योंकि वैक्सीनेशन ही बचाव है और 2 तरह से बचाव हो सकता है, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा मास्क, 2 गज की दूरी बनाए रखना और बार अपने आप को सैनिटाइज रखना, हाथ अपने समय में धोते रहना। तो जब तक टीका नहीं लग जाता ये सब चीजें करते रहें और टीका लगने के बाद भी, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता बनने में समय लगता है, तो उसके बाद भी सभी सावधानी ये बरती जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल आज गोरखपुर के थाना बड़ालगंज स्थित ग्राम मकरंदपुर में राकेश चौरसिया के दिनों हुई हत्या प्रकरण में जांच करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, MLC सन्नी यादव, पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद, सपा जिलाध्यक्ष गोरखपुर नगीना प्रसाद साहनी, कृष्णभान सिंह सैतवार, दीप चौरसिया परिवारजनों से मुलाकात की।
विश्वकर्मा ने मृतक के पिता मानकचंद चौरसिया से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि 3 अप्रैल को रात्रि में सो रहे राकेश चौरसिया के ऊपर पेट्रोल गिराकर जला दिया गया। पुलिस प्रशासन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी करने में नाकामयाब रही। घटनास्थल पर पार्टी व चौरसिया समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता तथा ग्रामीण मौजूद थे। विश्वकर्मा ने SHO बड़ालगंज से तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। आज पहली तारीख है, आज के रात का मतलब 1:30 बजे 2 तारीख को हो जाएगा। ये हम 2 AM में आ जाएगा ना। कहाँ से हम लोग वहाँ दिख रहे थे गोरखपुर, तब हमको जा रहे हैं 2 तारीख का बात। हाँ नमस्ते। एक रात एक हफ्ता पहले वारदात हुआ 19 या 20 को हमारे बालक यहाँ सोए। तो होली हुसैन के हर साल लोग यहाँ हमारे दरवाजे पर गोबर माटी बैठते हैं। गोबर रुक के बात कर रहे हैं, कहीं सुनाई नहीं दे रहा। पहले जो फेंका था पांडे जी कहाँ है? जो पहले फेंका संजय भैया कौन है? फेंक के भाग गया, नहीं पता चला संजय भाई। और वहाँ यादव जी हमारे बगल के सोते हैं, उनके ऊपर भी लोग फेंकते हैं हर साल। तो हमने सोचा कि भाई हर साल की बात फेंकते ही हैं। हमने कहा बाबू थोड़ा और अंदर 2 बजे रात में कुछ लोग आए, लड़का आता था, सो रहा था, उसके ऊपर वो मिट्टी पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए कि वैसे चले गए। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन 70% लोग जल गए। जब तक जल गए हमारे भाई साहब सोए थे, हमारे भतीजा सोए थे, वो लोग कहा कि भैया जी बुला रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। कुछ बोल नहीं पाए बेटा, बताया नहीं, कुछ नहीं बोल पाया। चाचा जब ये आग लगी 2 तारीख के रात को जो मकान में यहाँ कोई था भी नहीं, सब लोग आए। फरिंदा कस्बे में स्थित एक निजी अस्पताल में आज उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के बंगला चौराहे स्थित रमगढ़वा निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने फरिंदा कस्बा स्थित जीवनदायिनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार को ऑपरेशन सुशीला ने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी नवजात की हालत गंभीर बताकर रेडिएंट वार्मर में रख दिया, जहाँ पर मासूम की जलकर मौत हो गई। वहीं जब परिजनों ने बच्चे को देखने की जिद किया तो अस्पताल कर्मचारियों ने परिजनों को नवजात का जला शव थमा दिया। बच्चे का जला शव देखते ही परिजन भड़क उठे और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करने लगे। इसके बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति देख संचालक समेत कुछ कर्मचारी भाग गए, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में अस्पताल संचालक प्रदीप पांडे के खिलाफ गए यातन हत्या का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया। SCMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कराकर अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों के द्वारा ही जानकारी मिली है। हम इसकी जांच करवाएंगे और विधिक कार्रवाई हम करेंगे इस पर। क्या जानकारी मिली है सर? यही जानकारी मिली है कि किसी नवजात शिशु का वो इलाज कर रहे थे और इलाज करने के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इनक्यूबेटर पे उन्होंने रखा था उस बच्चे को। ये जानकारी मुझको अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है। इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, जांच करके विधिक कार्रवाई करूंगा। का नवागत उप जिलाधिकारी गौरव कुमार व क्षेत्राधिकारी सगड़ी का पदभार ग्रहण करते क्षेत्र के 8 दर्जन गाँवों में ग्रामीणों प्रत्याशियों के साथ बैठक उनको चेतावनी दी। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न होना है और इसका 100% पालन होना जरूरी है। चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आपके पास जो मतदाता सूची मिली है वही अंतिम सूची है, उसी से मतदान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम छूट जाता है और वह गांव का यदि निवासी है तो उसकी पहचान कर उसे भी मतदान करने दिया जाएगा। वही क्षेत्राधिकारी सगड़ी डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव में कहीं भी दारू शराब या पार्टी अगर हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही सीओ ने बिलरियागंज के एक प्रत्याशी की तहसील के कार के पीछे लगे बैनर पर कार्रवाई करते हुए 1500 रुपये का चालान काटा और चेतावनी दी। कर्मचारियों में राजस्व एवं पुलिस के साथ तहसील सभागार में बैठक कर पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। क्या कुछ चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, चुनाव के दृष्टिगत 7 गाँव में जो है बैठक की गई है, जहाँ पर प्रत्याशी और अन्य जन सामान्य के जो लोग थे उनको बताया गया। कहीं मतदाता सूची के बारे में जो उनको अवेयरनेस दी गई कि कैसे, क्योंकि सूची अंतिम हो चुकी है उसमें कोई बदलाव अब नहीं हो पाएगा। चुनाव के दिन किस प्रकार शांति व्यवस्था कायम रखनी है, यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो पीठासीन अधिकारी को कैसे बताना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करना है या डायरेक्टली हमें कैसे सूचित करना है, ये सब उन्हें बताया गया है। आदर्श आचार संहिता क्योंकि लागू है
उसका अनुपालन सभी प्रत्याशियों को किस प्रकार करना है, व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जाना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताई गई हैं। और अभी ये बैठकें कल से इनका दौर जारी रहेगा। चारों ब्लॉकों में एक प्रभारी तहसीलदार के साथ और पुलिस फोर्स रहेगी और हम लोगों द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव हम कवर करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि किस प्रकार शांति के साथ चुनाव संपन्न कराया जाना है। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी आज जैसे ही हम किए हैं, सबसे पहले आज सुबह मॉर्निंग में सभी इंस्पेक्टर्स की, सभी लेखपालों की और सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक ली गई है। सबको बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी पोस्टर बैनर जो सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए हैं उनको हटा लें, ताकि आचार संहिता के जो नियम है उनका पालन किया जा सके। उनके लिए यही दिशा निर्देश हैं कि कैसे वो किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देने का प्रयास किसी वोटर को नहीं करेंगे। शराब, मीट, मछली या किसी को भी धमकाना वोट डालने के लिए, ऐसे प्रयास सब नहीं करेंगे। उनको बताया गया किस प्रकार निष्पक्षता से चुनाव कराना है और यदि किसी के भी विरुद्ध हमें ऐसी कोई सूचना संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वो फुटेज ले ली है ना आप लोग? हाँ सर, हो गया, विजुअल हो गया। सर, ये किस तरह कार्रवाई सर हुई है? देखिए, आचार संहिता चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। उसके तहत इन्होंने अपनी गाड़ी पे पीछे पोस्टर लगाया हुआ था, जिसकी चुनाव आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, इसीलिए इन पोस्टर को हटाया गया और इनका चालान किया गया है। आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव आयोग द्वारा आचरण नियमावली जारी की गई है, उसके तहत वो लोग चुनाव आचार संहिता का पालन करें, जिससे किसी को इस प्रकार की असुविधा न होने पड़े। और हम चाहेंगे किसी प्रकार के जो पोस्टर बैनर हैं कि कोई भी प्रत्याशी अपनी न तो गाड़ी पर लगाए, न ही किसी स्थान पर लगाए जिसको अनुमति नहीं है, उसको इस प्रकार के किसी भी पोस्टर बैनर को लगाना नहीं चाहिए किसी भी स्थान पर, चाहे गाड़ी हो, घर हो, आवास हो या अन्य स्थान। ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए आचार संहिता के उल्लंघन में फिर कार्रवाई की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। सर, कई जगह ऐसे होर्डिंग पोस्टर टंगे हुए हैं सर, उन लोग कैसे चिन्हित? देखिए, उनको हटवाया जा रहा है और जो प्रत्याशी इस तरह से नहीं हटवा रहे हैं फिर उनके खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जहां शांति समिति की बैठकें लगातार की जा रही है, तो वही शनिवार को पुलिस रूट मार्च निकालकर लोगों से भयमुक्त होकर अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। इस रूट मार्च में पुलिस के आलाधिकारी से लेकर पुलिस के जवान तक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा रूट मार्च किए जा रहे हैं। खासकर उन इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है जो संवेदनशील व अति संवेदनशील माना जाता है। उन इलाकों में लगातार कॉमिंग की जा रही है तथा वहां के ग्रामीणों से भी बराबर संपर्क कर उन्हें खुलकर मतदान करने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने शनिवार की शाम अतरौलिया बाजार केसरी चौक से होते हुए मदियापार तक रूट मार्च किया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान यदि किसी के द्वारा कहीं शराब, साड़ी का और पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। प्रलोभन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत अजमतगढ़ त्रिमोहानी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की काफी पहले से प्रतिमा लगी हुई है। कई दिनों से प्रतिमा की साफ सफाई, पिलर पर पत्थर लगाने व रंग रोगन का कार्य चल रहा था। कार्यकाल लोगों की एक युवक से झड़प हो गई। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि युवक घर गया, फिर अपने मोहल्ले से कुछ लोगों को लेकर करके वापस मूर्ति के पास आया और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को ईंट फेंककर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। सुबह होने पर गली समाज के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोग अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को देखकर आक्रोशित हो गए। काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चैनपुर हेमेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और दलित समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत के लगे सीसीटीवी कैमरे को फोटो निकालकर शरारती तत्वों को शीघ्र पकड़ा जाएगा और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करा दिया जाएगा। कोतवाल के आश्वासन पर लोगों ने बवाल को शांत किया। साथ ही लोगों ने कहा कि शराब की दुकान होने से दिन प्रतिदिन विवाद होता है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बिमल है। मैं सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। क्या मामला आज हुआ? देखिए, यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि बाबा साहब की मूर्ति क्षति की गई है। तो हम लोग जैसे जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और देखा गया यहाँ के जो कोतवाल साहब हैं जीएनपुर के, वो भी आए, उनसे बात भी हुई है।
हम लोगों की मांग हुई है इस इंस्पेक्टर साहब से कि देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे शासन व्यवस्था जो बनी हुई है प्रशासन की, ये सब चुस्त दुरुस्त रहे और पुनः जो काम किया गया है फिर से ऐसा कुछ कोई घटना न हो यहाँ पे। और हम लोगों की विशेष रूप से मांग है कि जो अपराधी है, जो इस तरीके का दुष्ट व्यक्ति है, जो हमारे महापुरुष लोगों का जो सम्मान नहीं कर रहा है, तोड़ने का या किसी के सह पे या किसी भी तरीके से कर रहा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मांग हम लोगों की है कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति है, मूर्ति के बगल में जो मधुशाला बना हुआ है उसको यहाँ से कम 500 मीटर दूर किया जाए, क्योंकि ये जो मधुशाला जो है उसके वजह से यहाँ पे बवाल आए दिन होते रहता है। कोई पी खा के आता है या कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसके कारण यहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ से मधुशाला कम से कम 500 मीटर की दूर पे किया जाए। ये हमारी यहाँ पे जो शासन जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, उनसे हमारी मांग है। इंस्पेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि जो भी ये सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, इसमें जो भी होगा उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हो सकता है कि सीसी कैमरा ख़राब हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या कारण है क्या ना हो उसको जो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं और भी लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में तो ये संचालित हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग पुनः एक मांग है इंस्पेक्टर साहब से कि ये लोग जो है कि अपना तहरीर दिए हुए हैं, और तहरीर दे के जो काम किए उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनमें ये लोग नामजद लोगों को दिखाए हैं जो लोग यहाँ पे विवाद करने का काम। मेरा नाम रामवृक्ष राम है। क्या मामला हुआ है यहाँ? मेरा नाम रामवृक्ष राम है। मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ, चमार जात का हूँ। चमारों के नाम पर यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कम से कम 2500 साल पहले की बनी हुई है, और हम लोग ये जो टाइल्स है, टाइल पुराने टाइल को बदल रहे थे, नया टाइल लगा रहे थे। कल कुछ अराजकता तो आए, एक उचकाया हुआ यहाँ के चेयरमैन का उचकाया हुआ कोई मल्ला आया, मल्ला यहाँ गाली गलौज करने लगा, क्यों बना रहे हो। बनाने के बाद पर उन्होंने रोका और उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारना शुरू किया। मारने के बाद वो भाग के गया गाड़ी से, और 15-20 लोगों, कम से कम 40 लोग आए थे। 40 लोग आके गाड़ी पे बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ गए और चढ़ के उस पर वार करने लगे। तोड़ने की कोशिश की, तोड़ तो पाया नहीं, इतना मोटा राड बना लगा हुआ है। फिर उतर के और ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया। इतने में हमारे गाँव वाले इकट्ठे हुए और नोकाझोंकी। इसके बाद पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले CRP भी, ये PSC भी आई थी। जब मैं मौके पर पहुँचा तो यहाँ पर कोई नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। पुलिस वाले बोले कि आप जाइए, कोई बात नहीं है, यहाँ दारू पी के लोग हंगामा कर दिए हैं, कुछ होगा तो आप लोग बाद में फ़ोन कर देना। इसके बाद हम लोग सुबह देखें तो हाथ टूटा हुआ है। थाने पे तहरीर दी? हाँ, मैं थाने पे गया, खुद जारी लेके गया हूँ। तो वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह के साथ सराफा व्यवसायी आशीष गोयल के आवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से घटना की जानकारी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार और उसके अधिकारी पूरी तरह निरंकुश और बेलगाम हो गए हैं। प्रतिष्ठित व्यवसायी आशीष गोयल को मांस के नाम पर दुकान से खींचकर मारना, पीटना तथा वरिष्ठ पत्रकार की आवंटित कार्यालय को SDM द्वारा नोटिस की अवधि के पूर्ण होने के पूर्व ही बिना जवाब का मौका दिए ध्वस्त कर देना यह स्पष्ट करता है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। इस SDM द्वारा दुकान को तोड़ा गया, उसमें रखे सामान को लूट लिया गया, उस SDM के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस घटना की कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि घटना की हाईकोर्ट की जज की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। पहले हम आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात सुनवाते हैं। प्रशासन और अधिकारी मिलकर व्यापारियों को, पत्रकारों को, विधायकों को ठोक रहे हैं। पूरी तरह तानाशाही है, जंगल राज है, गुंडा राज है। इस गुंडा राज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जिस तरह से कोतवाली में घटनाक्रम हुआ, प्रवीण भाई भी थे और हर राजनीतिक दल के लोग थे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग थे, हजारों की भीड़ थी। तो क्या टारगेट किया गया कांग्रेस पार्टी को? भाजपा के लोग भी थे उसमें। यह सरकार डरी हुई सरकार है, और डरी हुई सरकार निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखना जानती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। मुकदमा लिखो, जेल भेजो। व्यापारी आशीष गोयल जी के सम्मान में, आजमगढ़ के लोगों के सम्मान में, दत्ता जी के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, सामाजिक संगठनों के सम्मान में
कोई भी कुर्बानी देनी होगी, कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगी। 150 अज्ञात लोग हैं जिसमें अभी उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सभी व्यापारी सहमे हुए हैं किसका नाम कब दे दिया जाए और परेशान सब है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश की और किसी को फर्जी मुकदमे में उठाकर जेल में ले जाने का प्रयास किया, इस आजमगढ़ के धरती पर पूरा कांग्रेस का समूचा दल यहाँ बैठेगा और लड़ाई आर पार की लड़ेगा। धन्यवाद। आगे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सराफा व्यवसायी आशीष गोयल ने कहा कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, बोल नहीं पा रहा हूँ। लल्लू जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमसे मिले और मुझे न्याय दिलाने की बात कही। क्या कुछ कहा आशीष गोयल ने, उससे भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के क्या उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने बस एक शब्द में कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। जिसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ ये बहुत घृणित कार्य है और जो लोगों ने कार्य किया जो है वो कैसे ड्यूटी पर थे मुझको नहीं समझ में आ पाता कि वो ड्यूटी पर किस प्रकार से ड्यूटी पर गिने जाते हैं। ड्यूटी तो उनकी सड़क पर मास्क चेक करने या दुकान में मास्क चेक करने की थी, न कि जो है गुंडागर्दी करने या लूट करने की थी। गुंडागर्दी, लूट, अपहरण कर हत्या करने का प्रयास था मेरा। आज जी लल्लू जी आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है मुझसे कि मैं न्याय दिलाऊंगा, आपके लिए न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। ठीक सर।